बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 10th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो है 5th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जो 5th लेक्चर है हमारा, उसका क्या टॉपिक है, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उसके पहले हम जो है पहले 4 लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि गैसेज एक्सचेंज क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, गैसेज एक्सचेंज ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है और गैसेज एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है। ह्यूमंस के अंदर गैसेज एक्सचेंज 2 पार्ट्स में होती है, एयर पैसेजवे के थ्रू होती है और द लंग्स के थ्रू होती है। उसके बाद जो मैकेनिज्म है गैसेज एक्सचेंज का, उसके अंदर एक्सहेलेशन और इंस्पायरेशन, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन है और एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन आ जाती है। उसके बाद हमारा जो आ जाते हैं वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कहते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं, किसकी वजह से पैदा होती हैं, ये सब जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसकी वजह से कॉज होते हैं, वो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से कॉज होते हैं। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, और जब एयर पोल्यूटेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूटेड एयर होती है, जो कि इंडस्ट्री की स्मोक की वजह से होती है, हमारे बहुत सारी ओजोन लेयर की पोल्यूटेड ओजोन लेयर की वजह से होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल स्मोक है, और जो सिगरेट स्मोकिंग होती है, इनकी वजह से जो एयर बनती है वो पोल्यूटेड एयर कहलाती है। और जब ये एयर पोल्यूटेड एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो वहाँ पे ये बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करती है, बहुत सारी वहाँ पे इनकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। और फिर अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या, उनकी वजह से जो पीपल्स हैं, वो लोग हैं, वो अफेक्ट होते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से होती है वो क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है, जो कि ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में है, मतलब जो शहरों में, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं और व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ, ये सब कुछ। हालांकि देहातों में अब देहातों में पहले बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन अब देहातों में भी जो है ना हर चीज़ शहरों वाली आ चुकी है। काफ़ी हद तक देहातों में भी जो है हर तरह की फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, हर तरह के धुएं वाली, स्मोकिंग वाली ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है, जिससे जो है वहाँ की एयर जो है वो पोल्यूटेड हो रही है। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं 5 ऐसे हमारे डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जो हमारे लंग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहली जो आ जाती है वो ब्रोंकाइटिस आ जाती है, उसके बाद जो आ जाती है वो एम्फीसीमा आ जाती है, उसके बाद नमोनिया है, अस्थमा है और लंग कैंसर आ जाती है। सबसे पहली जो हमारी क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा था, हमने पीछे अपने एक हमारे लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने एयर पैसेजवे पढ़ा था, तो वहाँ से जो ट्रेकाई है, ट्रेकाई की जो लॉन्ग ट्यूब है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, वो 2 छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई कहते हैं उनको। तो जो हमारी ब्रोंकाइटिस है वो क्या है, इस इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। वो जो छोटी छोटी हमारी ट्यूब्स थी ना, जो छोटी छोटी ट्यूब्स हमारे ट्रेकाई से निकलती थी, ट्रेकिया से निकलती थी, तो वो छोटी छोटी ट्यूब्स जब सोजिश हो जाती हैं, मतलब सूज जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, वो ब्रोंकाइटिस कॉज करती हैं। उसके बाद ब्रोंकाइटिस की वजह से होती हैं इन द रिज़ल्ट इज़ एक्सेसिव सिक्रेशन। इसका वजह क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती है म्यूकस की ट्यूब्स के अंदर, मतलब जब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, ये 2 इनकी जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती है ना वो सूज जाती हैं, सोजिश हो जाती है उनके अंदर ब्रोंकाइटिस की वजह से। और फिर जो है इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है। ये सिक्रीशन कॉज करता है किसके अंदर, म्यूकस की ट्यूब्स के अंदर, जो हमारी ट्यूब छोटी छोटी ट्यूब्स होती है ना उनके अंदर, ये उन छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जो है वो म्यूकस, हमारी जो वो ब्रोंकाइटिस की ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर जो म्यूकस की सिक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो
उसके बाद जो हमारी वाल्स होती हैं, ट्यूब्यूलर वाल्स, उन ट्यूब्स की जो वाल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। उसके बाद जो ट्यूब्स हैं वो बहुत बारीक हो जाती हैं, मतलब उसमें से हमारा जो कोई भी फ्लड है, कोई भी फ्लूइड या कोई भी उसके अंदर से कोई भी खुराक या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो गुजर नहीं सकती सही से, क्योंकि वो बहुत नैरो हो जाती हैं। मीन्स कि हमने इसमें क्या पढ़ा, जो ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकाइटिस किसकी, हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा सुजा देती है, वो सूज जाती हैं उसकी वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो म्यूकस की जो सिक्रीशन होती है, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है किसके अंदर, हमारी उन छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर। और फिर ये किसका वजह बनता है, ये हमारी जो ट्यूबुलर वाल्स होती हैं, हमारी उन ट्यूब्स की जो वाल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। ये किसकी वजह से होती है, ये इसकी वजह क्या होती है, ये वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ये कॉज करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कि तंबाकू स्मोक। मतलब जब बहुत सारे लोग तंबाकू जो है वो उसका तंबाकू खाते हैं और फिर उसको बहुत मज़े ले के उसके जो है ना सूटे लगाते हैं, तो वो भी जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इसको हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, हमारे लंग्स को के अंदर बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है और उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। एक्यूट जो होती है वो क्या है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है अमूमन तौर पर ये 2 वीक्स 2 हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है। उसके बाद पेशेंट जो है वो परमानेंट रिकवर्ड नहीं होता और वो डैमेज हो जाता है परमानेंटली। ब्रोंकाई और इसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उसकी जो मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये दोनों ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, तो ये क्या है, ये परमानेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं इसकी वजह से, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो 2 हफ्ते ही ज़्यादातर ज़िंदा रह सकता है और वो परमानेंट नहीं रह सकता। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है ये क्या करती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी क्रॉनिक को सोजिश, क्रॉनिक के अंदर सोजिश प्रोड्यूस करती है। ये अमूमन जो है वो 3 महीने तक इसके अंदर जो पेशेंट है वो ज़िंदा रह सकता है, या फिर वो अगर ज़्यादा मैक्सिमम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो वो 2 साल तक गुजार सकता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं कि अगर किसी को ये वाली बीमारी हो जाए या ब्रोंकाइटिस हो जाए किसी के फेफड़ों में, लंग्स के अंदर, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कफ होती है, मतलब खांसी होती है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चील होता है। उसके बाद सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब कोई भी बंदा हार्ड जॉब्स कर रहा होता है, तो मतलब कोई हार्ड काम कर रहा होता है, कोई मुश्किल काम कर रहा होता है, उसके अंदर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश होती है, वो ज़्यादा अच्छे से सांस नहीं ले सकता, वो बहुत छोटी छोटी सांसें लेता है और उसके अंदर उसकी सांस के अंदर बहुत खड़खड़ा सा पन आता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला सेकंड डिसऑर्डर आ जाता है वो कौन से है, वो एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा क्या है, ये भी हमारा लंग का एक डिसऑर्डर है, लंग की ही एक डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई किसे कहते हैं, हमारी जो लंग्स के अंदर ऐसे एक वॉल सी बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, जिसके अंदर हमारे जो हमारे लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है कि हमारे जब लंग्स आराम से नॉर्मल रेट के अंदर जब वो पंप कर रहे होते हैं, कभी अपनी सांस अंदर ले रहे होते हैं, कभी बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो जब अंदर बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो एक नॉर्मल हमारे लंग्स होते हैं। लेकिन जब और उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होते हैं वो, लेकिन अगर जब हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और वो अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये हमारा एक नॉर्मल लंग है,
हमारा एक नॉर्मल लंग्स है। अब ये इनके जो ये हमारी ये जो छोटे छोटे ऊपर वाल्स आ रही हैं, ये क्या है? ये हमारी एल्वोलाई है। हमारी एम्फीसीमा के अंदर ये क्या है? एल्वोलाई है। अब जब हम इनहेलेशन करेंगे, हम सांस अंदर लेंगे, तो हम अब जो है ना, हम ये इस चीज़ को अपनी ये जो एक इसका हिस्सा है ना, एक हिस्सा इसको खोल के हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम अपने इस हिस्से को खोल के देख रहे हैं, तो जब हम सांस लेंगे ना, तो हमारा जो ये एक हिस्सा है, ये एक वाला, ये फूल के क्या हो जाएगा? ये अपनी ये इलास्टिक हो जाएगा, मतलब ये फूल जाएगा और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये फूल के यहाँ तक आ जाएगा। पहले ये यहाँ तक था, तो ये फिर बाद में यहाँ तक आ जाएगा। ये इनहेलेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं। लेकिन जब सांस हम बाहर निकालते हैं, तो ये क्या करता है? ये दोबारा अपना जो है जब हम ये नॉर्मल लंग की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फेफड़े की बात कर रहे हैं, कि नॉर्मल फेफड़े के अंदर ऐसे होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो थोड़ा सा फूल जाता है और अपने साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता है, और जब वो हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो अपने इस साइज़ से, ये जो साइज़ को उसने बड़ा किया था, इस साइज़ से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन हमने एम्फीसीमा में देखना है कि एम्फीसीमा में क्या होता है। हमारा जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं? वो इस पोजीशन में होते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तब वो इसी हालत में वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन जब वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो जब यहाँ से यहाँ तक उनको आना होता है, तो वो यहाँ तक नहीं आते, वो जो है यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं यहाँ पे आके एक्सहेलेशन के प्रोसेस के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? हम एम्फीसीमा कहते हैं। अब इसके जो कॉजेज़ है हमारे एम्फीसीमा के, वो कौन कौन से हैं? एक तो तंबाकू स्मोक करना, जैसे कि हमने पीछे ब्रोंकाइटिस के अंदर भी पढ़ा कि उसके अंदर भी जब हम तंबाकू स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं, तो वो जो है इसका कॉज बनता है। उसके बाद जो है वो एयर पोल्यूशंस, मतलब जो एयर की हवा होती है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं, हमारे जो है इंडस्ट्रियल के स्मोक होती है, ओजोन लेयर की सारी जो है केमिकल्स होते हैं, तो वो सारी जो है मिलके क्या बना देते हैं? एयर पोल्यूशन बना देते हैं। तो वो इससे हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद हमारा जो है केमिकल फ्यूम एंड डस्ट इंडस्ट्रीज़, मतलब कि जो बहुत सारी डस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि डस्ट को अपना एक्सक्रीट करती हैं, अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्रीट करती है, वो भी इसका बाइस बनती हैं। और इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है? सबसे ज़्यादा कि कफिंग आ जाती है। कफ मतलब बहुत ज़्यादा खांसी होती है इसके अंदर, और वीजिंग कहते हैं कि जब हम खांसी करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर खड़खड़ा सापन आता है, मतलब ऐसे खड़खड़ाहट सी आती है, और उसके बाद हमारी जो सांस लेने का अमल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो शॉर्टनेस हो जाता है, हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, और चेस्ट टाइटनेस, और हमारी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और हमें पेन होता है। तो इसके ये सिम्टम्स हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, किससे हम जो है एम्फीसीमा को रिकवर कर सकते हैं, और अगर एम्फीसीमा के जो पेशेंट्स हैं उनको हम किस तरह रिकवर कर सकते हैं, किस तरह उनको बचा सकते हैं। तो वो हमारे जो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि कोई भी क्योर नहीं होता। इसके जो एम्फीसीमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी क्योर नहीं होते, और वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, मतलब कि वो बिल्कुल एक बार अगर उनका लंग्स डैमेज हो गए तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते, और ना ही जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होते। हम कोई भी लंग्स, जैसे किडनी को अगर हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो हम अपने लंग्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगर एक लंग जो है वो हम ख़त्म यानी निकाल दें तो एक इंसान दूसरे लंग पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और ये जो है पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इसका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और बस मेडिसिन्स होती हैं जो कि इसको थोड़ा बहुत ज़िंदा रहने के लिए जो है मतलब ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए इसको जो है ना इसकी मदद कर रही होती हैं। और कुछ ऑक्सीजन थेरेपीज़ होती हैं, मतलब जब हम नेबुलाइज करवाते हैं या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं नेबुलाइज जैसी, और कोई ऑक्सीजन थेरेपीज़ होती हैं, तो उनके ज़रिए भी ये इन जो पेशेंट है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट रिकवर नहीं होता। उसके जो लंग्स होते हैं वो परमानेंटली इससे डैमेज हो जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाता पेशेंट।
आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक ये समझ आ गया होगा अच्छे से, और आपको जो चीज़ समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपको आइंदा जो लेक्चर है उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।